नाराजगी इस बात के लिए है कि दाम जिस तरह से 20 पैसा से 50 पैसा के अंदर सरकार बढ़ाती है, उसी रेशियो में वो घटाने का काम करे। हमारा बहुत सहयोग है उसके लिए, लेकिन वो एकाएक 10 रुपया से लेकर 12 रुपया प्रति लीटर घटाने पर हमारे पूरे कैपिटल का नुकसान हो जाता है। मांग है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करे सरकार। हम आपके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम इतना ज़्यादा एक्साइज और वैट दे के हम आपसे माल खरीदा और अगले दिन आप सुबह 6 बजे आपके हाथ में रेट चेंज करना है, आप कहते हैं कि नहीं अब इस कम रेट पर करिए। लेकिन जो रेट इंक्रीज होती है तो 10 पैसे 40 पैसे हो रही है, लेकिन जब गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी घटाए तो एक ही बार 10 रुपये 15 रुपये घटा रही है, 12 रुपये घटा रही है, जिससे इससे हमारा कैपिटल लॉस हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, अभी हम पटना के इंडियन ऑयल टर्मिनल के ये जो उनका आवास है, उनका जो कार्यालय है, उसके ठीक अभी हम बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बिहार के तमाम जिले से तमाम जो पेट्रोल पंप के मालिक है यहाँ पर बैठ चुके हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ इनकी नाराजगी है। जिस तरीके से पता है आपको, बिहार ही नहीं पूरे देश में महंगाई की मार है, जनता त्रस्त है और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो भी काफी परेशान है। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में इकट्ठा हो गए हैं, सरकार के खिलाफ इनकी खासा नाराजगी है। बात करेंगे ऐसा क्या हो गया जो केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विभाग के खिलाफ आपकी नाराजगी हो रही है। हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है कि हम बहुत पक्ष में हैं कि दाम को घटाया जाए। हमारी नाराजगी इस बात के लिए है कि दाम जिस तरह से 20 पैसा से 50 पैसा के अंदर सरकार बढ़ाती है, उसी रेशियो में वो घटाने का काम करे। हमारा बहुत सहयोग है उसके लिए, लेकिन वो एकाएक 10 रुपया से लेकर 12 रुपया प्रति लीटर घटाने पर हमारे पूरे कैपिटल का नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई करने को कोई तैयार नहीं है। न ऑयल कंपनी तैयार है, न भारत सरकार तैयार है। तो इतना हम लोग 2 बार हो चुका है। ये 4 नवंबर को भी ये घटना हुआ, 12 रुपये का नुकसान, और फिर ये अभी जो है पिछले शनिवार को हो गया, जिसमें हम लोग को जो है 8 से 10 रुपये का नुकसान हुआ। तो कितना नुकसान हम लोग कहाँ से बर्दाश्त करें। सरकार को इस पर सोचना होगा कि जिस तरह से आप कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करे सरकार। हम आपके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम इतना ज़्यादा एक्साइज और वैट दे के हम आपसे माल खरीदा और अगले दिन आप सुबह 6 बजे आपके हाथ में रेट चेंज करना है, आप कहते हैं कि नहीं अब इस कम रेट पर करिए। तो ज़्यादा एक्साइज दे के हम कम रेट पर क्यों माल बेचें। ये डीजल और पेट्रोल के साथ ये पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा हो रहा है, डीजल पेट्रोल दोनों के साथ हो रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से दाम आप बढ़ाते हैं, उसी तरह से आप दाम को घटाइए भी। आपको जितना घटाना है घटाइए, कोई ऐतराज़ नहीं हमको है, बल्कि सर कल 50 रुपये पेट्रोल हो जाए, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। भाई कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हैं। ये केंद्र सरकार आप लोगों से बात करती है या निर्णय सीधे ले लेती है? नहीं, हम लोग से बात नहीं करती है। क्यों नहीं बात करती है? आपके भी तो विभाग है, पेट्रोलियम विभाग है, उन तक आप रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि ये जो रेट तय करती है कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर तय करती है, वो डीलर कोई रेट तय नहीं करता। लेकिन कंपनी को तो एक संकेत देना चाहिए ना, एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप देख लीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं बात होती है। क्योंकि जो 2016 से जो एवरीडे मतलब 10 पैसा 50 पैसा रेट के बढ़ाना घटाना वो तय हुआ था डेली बेसिस पे। पहले 15 दिन पे होता था, अब डेली बेसिस पे। लेकिन जो रेट इंक्रीज होती है तो 10 पैसे 40 पैसे हो रही है, लेकिन जब गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी घटाए तो एक ही बार 10 रुपये 15 रुपये घटा रही है, 12 रुपये घटा रही है, जिससे इससे हमारा कैपिटल लॉस हो रहा है। फर्स्ट है। सेकेंड थिंग, 2017 में कमेटी ने रेफर किया था हर 6 महीने पे हमारे डीलर कमीशन को रिवाइज करने के लिए, लेकिन अभी तो 5 साल हो गए, अभी तक हमारा डीलर कमीशन रिवाइज नहीं हुआ। पहले एक गाड़ी आती थी, हम लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं, कोई परसेंटेज बेस पे नहीं है। पहले एक गाड़ी आती थी अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 लाख में, लेकिन आज वही गाड़ी बस 12 लाख साढ़े 12 लाख में आ रही है, लेकिन कमीशन हम लोग का वहीं का वहीं है। जिस समय कैपिटल भी पैसा भी ज़्यादा लगा, लेकिन प्रॉफिट हमें वहीं का वहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? पटना ही से हैं। सरकार आप लोगों से बात नहीं करती है, निर्णय लेती है, ऐसा क्यों? ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना, उसमें डीलर का कोई रोल नहीं होता है दाम घटाने बढ़ाने में। लेकिन कंपनियां तो आप लोगों जिससे आप खरीद बिक्री करते हाँ, हैं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ वो है हमारे साथ, लेकिन उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि हम बटा रहे हैं घटा रहे हैं। उनमें हम लोग का कोई रोल सरकार की नीति से आप सहमत हैं? नहीं, सहमत तो नहीं। हम लोग का तो आर्थिक लॉस हो रहा है ना। कितना नुकसान कर लेते हैं? बहुत ज्यादा, पूरा साल की नहीं ना, जब घटता जब नहीं, ये जब साल में तो 2 से 4 बार 5 बार 10 तो 5 से 10 से 20 लाख रुपए बार घटा है। मेजर घटा 2 बार, जिसमें हर पंप को एवरेज 3 लाख से लेके 10 लाख तक का नुकसान। आपने बताया नवंबर 2021 में घटा था। हाँ। उसके बाद अभी पिछले शनिवार को घटा है। तो आप लोगों के पास जो स्टॉक होता है वो कम पड़ जाता है, स्टॉक में काफी ज्यादा नुकसान। उसको उसी घटे हुए रेट में बेचना पड़ता है। तो 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा घटे हम रेट बेच में तैयार हैं, उतना घाटा हम सहने को तैयार हैं। एक साथ 12 रुपए, लेकिन इतना एक साथ आप घटाने पर मेरा पूंजी ही नुकसान हो जाता है। हमारा मार्जिन 2 ही रुपया है ना,
उससे नीचे आता है तो वो तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो जाता है तो ये तो मेरा कैपिटल लॉस है ना। फिर तो हम तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, फिर कहाँ से पैसा लाएंगे हम खरीदने के लिए? आप जो देंगे बेचेंगे बचेगा उसी से खरीदेंगे ना हम तेल। फिर एडिशनल कैपिटल हमको डालना पड़ता है, जिससे हम लोग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। देखिए, इन बातों को समझना होगा। इनका कहना है कि केंद्र सरकार जब पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाती है, ना इनसे निर्णय लिया जाता है, कंपनी से सीधे तौर से बात कर ली जाती है, उसके बाद घटा दिया जाता है, जिसके इनके कैपिटल में काफ़ी नुकसान होता है। और कई बार बड़े अमाउंट के साथ जब नुकसान होता है तो इनमें नाराज़गी होती है। और यही कारण है कि पटना टर्मिनल इंडियन ऑयल का जो कार्यालय है उसके ठीक बाहर देखिए चिलचिलाती धूप में इन्होंने अपना जगह बना लिया है। इनका कहना है कि बिहार ही कि नहीं, पूरे देश में जो तमाम पेट्रोल पंप के संचालक हैं उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराज़गी है। अब तस्वीरें देखिए इस तरफ, यहाँ पर तमाम जिलों से जो ये पेट्रोल भरी गाड़ी आती है या इंडियन ऑयल से भरकर जाती है, तो ये गाड़ियां अब लगनी शुरू हो गई है। सरकार के खिलाफ इन्होंने जो है अपना हंगामा शुरू कर। आप इधर देखिए, यहाँ पर भी आपको लंबी तस्वीरें नजर आएगी। दूर दूर तक ये पेट्रोल से भरी जो गाड़ियां होती है वो खाली पड़ी गाड़ियां हैं, और पेट्रोल पंप के जितने भी संचालक हैं और मालिक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इंडियन ऑयल साथ ही कंपनियों के खिलाफ भी इनकी नाराज़गी है, क्योंकि इन्हें किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। देखिए तरीके से गाड़ियां जो है पेट्रोल भरी गाड़ियां, यही गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पंप पर जाती है। पेट्रोल पंप पर जाने के जो है पंप के अंदर इसे रखा है, उसके बाद लोगों के गाड़ियों तक पहुंचती है। नाराज़गी है, गाड़ियां सज चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के पेट्रोलियम कार्यालय के ठीक बाहर का ये नज़ारा है। बिहार के सभी जिलों से यहाँ तमाम जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, इंडियन ऑयल से जुड़े हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। इनका कहना है कि अब हम पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। साफ शब्दों में इनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से दामों को घटाती है, ना कोई नोटिफिकेशन होता है, ना कोई जानकारी दी जाती है, इससे इन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा इसका कितना बड़ा असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार के तमाम जो ऑनर हैं, पेट्रोल पंप के संचालक हैं, जब इकट्ठा हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होने वाली है। इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। बहरहाल तस्वीरें बयां कर रही है कि पटना में तमाम जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के संचालक हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। गाड़ियां सजने लगी है। माना जा रहा है कि बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।